हेलो दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल। आज का ये वीडियो हाई स्कूल का 2.1 में एक्सरसाइज लेकर आया हूँ। ठीक है, तो 2.1 में जो कि ग्राफीय विधि आपका दिया गया है, ग्राफ द्वारा कैसे हल किया जाता है। ठीक है, तो कुछ ग्राफ आपके स्क्रीन पर हैं, आइए देखते हैं, उसको समझते हैं। ये बहुपद का चैप्टर है। ठीक है, बहुपद का चैप्टर है और इसको ग्राफ विधि द्वारा हल करना है। तो पहला क्वेश्चन आप देखिए। पहला प्रश्न क्या कह रहा है? पहला प्रश्न, किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति 2.10 में दिया गया है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यांक की संख्या ज्ञात कीजिए। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यांक की संख्या ज्ञात करना है। मतलब ये बताना है कि आपको जो ग्राफ लाइन है, ठीक है, जो बहुपद की रेखा है, वो अक्ष को, यक्ष अक्ष को कितने बिंदुओं पर काट रही है। ठीक, यही बताना है आपको, यक्ष अक्ष को कितने बिंदुओं पर काट रही है। जैसे पहले वाले में देखेंगे तो ये जो रेखा है ये यक्ष अक्ष को नहीं काट रही है। यक्ष अक्ष आपकी ये होती है पड़ी हुई लाइन, और वाई अक्ष ये खड़ी हुई लाइन होती है। ठीक है, इसे यक्ष अक्ष कहते हैं, इसे वाई कहते हैं, यक्ष अक्ष और वाई अक्ष। तो इसमें ये जो लाइन है ये यक्ष अक्ष को कहीं पर नहीं काट रही है, तो इसका जो शून्यांक हो जाएगा सॉल्यूशन में देखिए, जैसे px के शून्यांक की संख्या क्या है? 0 है। क्या है? 0 है, क्योंकि ग्राफ रेखा यक्ष अक्ष को नहीं काटती है। ग्राफ रेखा यक्ष अक्ष को नहीं काटती है, इसीलिए शून्यांकों की संख्या क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। ठीक है, जब यक्ष अक्ष को जितनी बार काटेगी वो उसके शून्यांकों की संख्या हो जाएगी। जैसे दूसरे ग्राफ में आप देखिए, तो दूसरे ग्राफ में ये जो रेखा ऐसे, ये आपका ग्राफ हो जाएगा। रेखा यहाँ से शुरू होकर ऐसे जा रही, फिर ऐसे जा रही है, तो ये एक्स अक्ष को यहाँ पर काट रही है। ठीक है, यहाँ पर काट रही है, तो ये आपका यक्ष अक्ष है, तो एक बिंदु पर ही काट रही है। इसका मतलब यक्ष का जो px का शून्यांक होगा वो कितना होगा? 1 होगा। कितना होगा? px का शून्यांक 1 होगा। ठीक, आया समझ में? चलिए, इसी का तीसरा पार्ट आप देखिए। तीसरा पार्ट में क्या है यहाँ पर समझेंगे। तीसरे में देखो, ये जो रेखा है आपकी, ये आपका यक्ष अक्ष, ये वाई अक्ष। ठीक है, यक्ष और वाई। तो अब आपको देखना है कि जो हमारी रेखा है, कौन सी, जो ग्राफ रेखा है, वो यक्ष अक्ष को कितने बिंदुओं पर काट रही है। देखो यहाँ से तो चल रही है, ऐसे घूमकर फिर आ रही है, फिर ऐसे जा रही है, फिर ऐसे घूमकर ऐसे निकल जा रही है। मतलब यहाँ भी काट रही है और यहाँ भी काट रही है, यहाँ भी काट रही है ये यक्ष अक्ष को। इसका मतलब ये 3 बिंदुओं पर काट रही है। ठीक है, कितने बिंदुओं पर काट रही है? तो जो px का शून्यांक हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? px के शून्यांकों की संख्या 3 हो जाएगी। कितनी होगी? 3 हो जाएगी। ठीक है, समझ में आया? px के शून्यांकों की संख्या 3 हो जाएगी। ठीक, आगे देखिए, आगे चलते हैं। तो फोर्थ स्थिति में देखिए, तो फोर्थ स्थिति में हम देखेंगे यहाँ पर, तो आपका ये जो ग्राफ है ये यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, 2 बार यक्ष अक्ष को काट रहा है, तो शून्यांकों की संख्या कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। कितनी बार काट रहा है? 2 बार, तो शून्यांकों की संख्या क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी। ठीक, चलिए अगले प्रश्न में देखते हैं पार्ट। इसमें देखिए कितने पर काट रहा है? 1 2 3 4 स्थितियों पर काट रहा है। यक्ष अक्ष को 4 जगह पर काट रहा है। इसका मतलब क्या हो जाएगा? px का शून्यांक जो होगा वो 4 हो जाएगा। कितना होगा? 4 हो जाएगा px का शून्यांक। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। छठी स्थिति में देखिए, तो इसमें देखते हैं क्या है, यक्ष अक्ष को कितनी बार काट रहा है। देखो यहाँ से ये आपका यक्ष अक्ष है, ये वाई अक्ष है। जो रेखा है यहाँ से चल रही है, लेकिन यहाँ तक आकर, ठीक है, इसको काटती नहीं है, फिर यहीं से वापस लौट जाती है। ठीक, ऐसे जाएगी, फिर यहाँ पर आएगी, फिर इसको टच करती है, फिर उसके बाद फिर निकल जाती है। ठीक है, मतलब इसको टच करके। ठीक है, तो ये आपका देखिए 3 जगहों पर इसको काट रही है, एक यहाँ पर, एक ये 3 जगहों पर। ठीक है, तो 3 जगहों पर काट रहा है। इसका जो px का शून्यांक हो जाएगा 3 हो जाएगा। क्या होगा? 3 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगली एक्सरसाइज है 2.2 प्रश्नावली 2.2। चलिए शुरुआत करते हैं। प्रश्न क्या कह रहा है? निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यांक ज्ञात कीजिए। शून्यांक ज्ञात कीजिए और
शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। ठीक है, तो आपको करना क्या है, पहले इसके शून्यांक ज्ञात करना। शून्यांक का मतलब है समीकरण का क्या करना है, गुणनखंड। ठीक, आप गुणनखंड पढ़ चुके होंगे, तो पहले इसको गुणनखंड करना है जिससे आपको शून्यांक पता चल जाएगा। उसके बाद फिर इसमें शून्यांकों के और उनके बीच के जो गुणांक होते हैं उनके बीच संबंध दिखाना है, सत्य है या असत्य है। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं। बहुपद आपका क्या दिया है, यक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। ठीक है, इसमें क्या होता है, इस तरीके जब बहुपद होता है तो सबसे पहले आपको ये जो c के स्थान पर है, c की वैल्यू है, इसको यहाँ पर मल्टीप्लाई करना होता है। ठीक है, गुणा करना होता है। ठीक, तो इसको गुणा करेंगे, यहाँ पर 8 को यहाँ कुछ नहीं लिखा है तो 1 होता है, कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, अब 8 का नाम 8 का ऐसा गुणनखंड आपको बनाना है, ये माइनस है ना, यहाँ पर माइनस लगा है तो ये जो संख्या होती है घट कर आता है। ठीक है, तो 8 का ऐसा गुणनखंड करो कि उसी संख्या को घटाने पर, आपस में घटाने पर 2 प्राप्त हो जाए। तो जैसे देखो 8 को हम लिख सकते हैं 2 गुणे 4। ठीक है, क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 4। ठीक है, तो 8 आ जाएगा, लेकिन 4 में से अगर हम 2 घटा देते हैं तो 2 आ जाता है। शर्त पूरी हो रही है, तो इसका मतलब गुणनखंड क्या बन गया, 4 माइनस 2 या 4 कामा 2 इसका गुणनखंड होगा। ठीक, तो आइए लिखते हैं। ये जो पहला बहुपद होता है इसको ऐसे ही लिख देते हैं, पहला पद माइनस में क्या हो जाएगा, 2x है, 2x को हम लिख सकते हैं 4 माइनस 2 लिख सकते हैं, ये x है, x ऐसे लिख देंगे, माइनस 8। अब यहाँ पर यक्स स्क्वायर है, ऐसे ही रहेगा, माइनस से मल्टीप्लाई करो तो माइनस 4x हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2x। ठीक है, माइनस 8 हो गया, यहाँ तक समझ में आया। आगे इन दोनों में अब देखते हैं इन दोनों बहुपद में कॉमन क्या मिल रहा है, इसमें और इसमें। ठीक है, तो इन दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है, इसमें भी x है, इसमें भी x है। ठीक है, तो x कॉमन ले लेंगे, क्या लेंगे, x। क्या बचेगा आपका, इसका x बाहर तो एक x बचा, क्योंकि 2 है, मतलब घात 2 है, तो इसका मतलब गुणे में 2 बार x है। ठीक है, तो एक x बाहर हो गया, एक बच गया, इसका x बाहर हो जाएगा तो 4 बच जाएगा, माइनस 4। समझ में आया। अब इन दोनों की बात करते हैं, इन दोनों में कॉमन, तो इसमें 2 मिलेगा कॉमन, आपको 2 मिलेगा, क्या बचेगा, x माइनस 4 बच जाएगा, कोई दिक्कत। चलिए आगे, x माइनस 4 बचा। अब देखो इसमें भी x माइनस 4 है, इसमें भी x माइनस 4 है, तो x माइनस 4 आपको इन दोनों में कॉमन मिल जाएगा, x माइनस 4 आपने ले लिया। ठीक, इसका क्या बचा, इसका x माइनस 4 बाहर हुआ तो x बच गया, यहाँ पर x लगा दो, इसका x माइनस 4 बाहर तो 2 बच गया यहाँ पर। ठीक, बराबर में हम क्या मान लेंगे, 0। जब शून्यांक ज्ञात करना है तो गुणनखंड ज्ञात करना होता तो यही रहता। ठीक है, अब हमने बराबर में 0 रखा। अब क्या करेंगे, यदि एक एक पद की तुलना करेंगे, यदि x माइनस 4 बराबर 0 तो x बराबर क्या हो जाएगा, ये उधर जाएगा तो 4 हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत, x बराबर 4। अगला यदि करके निकालेंगे, x क्या है, प्लस 2, x प्लस टू बराबर 0 तो या तब x बराबर ये प्लस 2 है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में 2। ये जो पहला पद आता है ये आपका अल्फ़ा हो जाता है, दूसरा पद जो होता है ये आपकी बीटा की वैल्यू हो जाती है। ठीक है, अल्फ़ा बीटा। ठीक, 2 शून्यांक आपको मालूम हो गए। चलो अब शून्यांक मालूम हो गए तो इसकी सत्यता की जांच भी करना है। ठीक है, क्या करना है, शून्यांकों के बीच, गुणांकों तथा शून्यांकों के बीच सत्यता की जांच करना है। कैसे करेंगे वो चीज़, जांच मतलब हमारा आंसर सही है या गलत है। ठीक है, ये आपका x की वैल्यू आ गई, ये भी आपकी x की वैल्यू आ गई, तो ये बीटा हो जाता है, ये अल्फ़ा हो जाता है। ठीक है, सत्यता की जांच करेंगे। सत्यता की जांच के लिए सबसे पहले इस समीकरण की, ये जो मेन आपका समीकरण है, इसकी तुलना हमको करना पड़ता है द्विघात समीकरण ax प्लस by प्लस c से कराने पर। ठीक है, तुलना करते हैं। द्विघात समीकरण आपका क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 की
तुलना ax स्क्वायर, यहाँ पर लिख दो समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से। ठीक है, इसकी तुलना करेंगे तो a बराबर जो होगा आपका क्या आ जाएगा 1, क्योंकि यक्स स्क्वायर से यक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाए, आपका बचेगा क्या, यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 होता है। ठीक है, हो गया। b की वैल्यू अगर करेंगे तो b बराबर क्या आएगा -2, b बराबर -2। ठीक, इसी तरह c बराबर अगर हम निकालेंगे तो -8 आया। यहाँ तक समझ में आ गया। सूत्र क्या होता है, शून्यांकों का योग लिखेंगे, शून्यांकों का योग मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा, 2 शून्यांक है, बराबर होता है -b/a। ठीक है, -b/a। अब आप देखो यहाँ पर रखोगे अल्फ़ा की वैल्यू और बीटा की वैल्यू, तो अल्फ़ा की वैल्यू आपकी आई कितना है 4, यहाँ रख दो 4, प्लस है माइनस में बीटा की वैल्यू, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 2, बराबर माइनस यहाँ लगा हुआ फार्मूले में, b की वैल्यू है अभी अभी निकाला -2, हो गया, बटे में कितना है ये a की वैल्यू 1 है, तो यहाँ पर 4 में से 2 गया, 2 बचेगा, यहाँ पर माइनस को माइनस से गुणा कर देंगे, प्लस हो जाएगा 2 आएगा। ठीक है, दोनों तरफ बराबर आ रहा है। पहली स्थिति तो हमारी प्रूव्ड हो रही है। ठीक है, मूलों का योगफल प्रूव्ड हो रहा है। अगला दूसरा क्या करेंगे, दूसरा जो होगा गुणनफल, क्या निकालेंगे गुणनफल, किसका, शून्यांकों का, तो शून्यांकों का गुणनफल मतलब अल्फ़ा इंटू बीटा, इसका फार्मूला होता है c/a। तो c की वैल्यू, अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है 4 है, बीटा की वैल्यू आपकी -2 है, बराबर में c की वैल्यू है -8 और a की वैल्यू है 1। गुणा करो, 4 दूना 8, प्लस माइनस माइनस, इसका गुणा करो -8। ठीक है, ये भी आपका दोनों तरफ का आंसर बराबर आ रहा है, इसका मतलब ये भी प्रूव्ड हो गया, मतलब हमारा आंसर क्या है, सही है। ठीक, आया समझ में, हमारा आंसर सही है। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। दूसरा देखिए, इसी में का सेकंड पार्ट है। ठीक है, सेकंड पार्ट क्या है देखेंगे, 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1, क्या दिया है 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। ठीक है, तो इसको देखो क्या करते हैं, कैसे हल होगा। इसको पहले हमने क्या बताया, गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड करने के लिए हमें ये जो नंबर होता है इसको इससे मल्टीप्लाई करना होता है। ठीक है, तो ये 4 1 जा 4 हो जाएगा। देखो इस वाली संख्या को इससे गुणा करेंगे, 4 × 4, तो 4 का ऐसा गुणनखंड करना है कि यहाँ पर प्लस लगा है तो ये संख्या जो है जुड़ कर आनी चाहिए। ठीक है, तो 4 को हम कर सकते हैं 2 × 2 लिख सकते हैं, 2 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 को 2 से गुणा करेंगे तो 4 आएगा, लेकिन 2 को 2 से जोड़ेंगे तो तब भी 4 आएगा। दोनों शर्त हमारी पूरी हो रही है, तो इसका मतलब इसका फैक्टर 2 बनेगा। ठीक है, 2 + 2, तो हल करते हैं, 4s स्क्वायर माइनस में 4 को लिख सकते हैं 2s माइनस 2s, ठीक है, प्लस 1। ठीक, अब देखो इन दोनों में कॉमन क्या मिलेगा आपको, यहाँ पर 4s है, यहाँ पर 2s है, तो 2 कॉमन मिल जाएगा दोनों में, यस इसमें भी है, यस इसमें भी है, यस भी मिल जाएगा। ठीक है, 2s कॉमन, तो क्या बचेगा इसका, 2 बाहर तो 2 अंदर बचेगा, 1 यस बाहर तो 1 अंदर बच जाएगा। फिर यहाँ पर क्या है, 2s पूरा बाहर, तो क्या बचा -1। ठीक है, आया समझ में। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। इन दोनों में कॉमन क्या हो जाएगा, कुछ नहीं तो -1 कॉमन हो जाएगा, क्या बचेगा 2s -1। ठीक है, जब 1 कॉमन होता है जो कुछ बचा वही लिख देते हैं, यहाँ प्लस था तो इसका माइनस बाहर तो माइनस अंदर बचेगा, फिर अगर मल्टीप्लाई कर देंगे माइनस को माइनस से तो प्लस हो जाएगा ये। ठीक है, अब देखो 2s -1 दोनों में कॉमन है, तो 2s -1 कॉमन ले लेते हैं। यहाँ क्या बच जाएगा, इसका 2s -1 बाहर तो क्या बचा, यहाँ 2s बच गया, और इसका 2s -1 बाहर तो क्या बचा -1। ठीक है, बराबर 0। यदि करके हम निकालेंगे तो यदि 2s -1 बराबर 0, तो
2s बराबर 1 हो जाएगा, ठीक। और s बराबर अगर हम निकालेंगे तो 1/2 हो जाएगा, ठीक है, 1/2, यही आपका अल्फ़ा हो जाएगा। दूसरा वाला भी फैक्टर वही है, इसका मतलब अल्फ़ा और बीटा दोनों की वैल्यू यही होगी, यही आपका अल्फ़ा हो जाएगा, यही आपका बीटा भी हो जाएगा, ठीक है। बीटा बराबर भी 1/2, ठीक। अब हम क्या करेंगे, जांच, क्या करेंगे, जांच, सत्यता की जांच करते हैं। हमारा जो शून्यांक है और जो गुणांक है दोनों सही है या गलत है। जब वो दोनों प्रूफ हो जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा, आंसर सही है, ठीक है। तो तुलना करो, पहले हम क्या करेंगे, इसकी तुलना 4s² माइनस 4s माइनस +1 की तुलना समीकरण किससे, as², यहाँ यक्स, इससे पहले वाले में मैंने यक्स लिखा था, ठीक है। तो यहाँ यस है तो यस लगाएंगे, यहाँ टी रहेगा तो टी लगाएंगे, यू रहेगा तो यू लगाएंगे, ठीक, ध्यान दीजिएगा। तो as² माइनस में bs प्लस में रहता है, सॉरी, प्लस c बराबर 0 से करने पर कर दो, तुलना करेंगे तो a इक्वल क्या आएगा 4, b इक्वल क्या आएगा 4, लेकिन इसमें पहले माइनस लगा तो यहाँ माइनस आ जाए -4, ठीक है। c इक्वल क्या मिलेगा आपका 1, ठीक, यहाँ तक आया, कोई दिक्कत। चलिए आगे, अब देखो पहले हमें जांच करना है किसका, योगफल। तो अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल में फार्मूला होता है -b/a, -b/a, अल्फ़ा की वैल्यू 1/2, बीटा 1/2 इक्वल में -b की वैल्यू, माइनस में b है, b की वैल्यू कितना है -4, फिर a की वैल्यू कितना है, यहाँ पर a की वैल्यू 4, ठीक है। तो ये देखो आधा आधा मिलकर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अगर इसको हम हल करेंगे तो आधा आधा मिलकर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और यहाँ देखो माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 4 1 जा 4, ये कट जाएगा तो 1 आ जाएगा इसका आंसर। दोनों तरफ आपका 1 1 बराबर हो रहा है, मतलब ये आपका प्रूव्ड हो गया, पहली स्थिति, ठीक है। अब शून्यांकों का गुणनफल देखते हैं। गुणनफल का अल्फ़ा इंटू बीटा फार्मूला होता है और c/d होता है, c/a। तो अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है 1/2 है, बीटा की वैल्यू कितनी है 1/2 है, c की वैल्यू यहाँ से देखो आप, c की वैल्यू 1 निकाले हो 1 रख दो, a की वैल्यू आप 4 निकाले हो 4, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 1 1 जा 1 होता है, इधर आगे कर दे रहा हूँ, ठीक है। 1 को 1 से गुणा 1 हो जाएगा, यहाँ पर 2 को 2 से गुणा 4 हो जाता है, बराबर इधर क्या है 1/4 है। अब देखो दोनों तरफ की स्थितियाँ बराबर हो गई, इसका मतलब ये प्रूव्ड हो गया, ठीक। तो ये आपका आंसर क्या है, सही है, ठीक है, सत्यता की जांच हो गई। समझ में आया, ठीक। चलिए अगला पार्ट चलते हैं। अगला पार्ट्स आपका प्रश्न संख्या 1 का अगला पार्ट मतलब तीसरा पार्ट हम नहीं ले रहे हैं, ठीक है, आपको करना है इसी तरह, ठीक, ये आपके लिए होमवर्क है। बाकी चौथा पार्ट हम ले रहे हैं, चौथा पार्ट है, पांचवा भी इसी तरह है, तो चौथा आप देख लीजिए। देखो यहाँ पर c की वैल्यू कुछ नहीं है, क्या है, c की वैल्यू कुछ नहीं है, तो इन दोनों में ही हम देख लेते हैं कॉमन, दो ही पद है, तो इसका गुणनखंड करने की आवश्यकता नहीं है। इन दोनों में जो कॉमन मिलेगा उसको ले लेते हैं, जैसे 4 मिल जा रहा है, इसमें भी मिलेगा इसमें भी मिलेगा, तो 4 और u भी मिलेगा दोनों में, 4u हो गया कॉमन, क्या बचा इसमें से 4 बाहर, कुछ नहीं बचा, फिर यहाँ पर क्या, सॉरी 4 बाहर हुआ तो 1 बचा, यहाँ पर u है, u बाहर होगा तो एक u बचेगा, ठीक है, प्लस क्या है 8 को लिख सकते हैं 2 गुणे 4, तो 4 बाहर हो गया, 2 अंदर, u बाहर हो गया, ठीक है, बराबर में हम क्या लगा देंगे 0। अब यदि करके निकालो, यदि क्या हो जाएगा 4u, एक गुणनखंड आपका ये बन गया, एक ये बन गया, ठीक है, एक ये, दो गुणनखंड हो गए। अब इसमें से यदि 4u बराबर 0 तो u बराबर क्या हो जाएगा 0/4, इसको भाग कर देंगे, 0 को किसी भी नंबर से भाग करते हैं वैल्यू 0 ही आती है, ठीक। इसी तरह यहाँ पर
यदि करके निकालेंगे इफ़ 4 + 2 इक्वल में 0, तो सॉरी यहाँ पर 4 नहीं है, u है, u + 2, ठीक है। तो u बराबर ये उधर जाएगा तो -2 हो जाएगा, ठीक है। तो आपकी अल्फ़ा की वैल्यू क्या आई, 0, लेकिन बीटा की वैल्यू क्या आई, -2, ठीक है। जांच करेंगे, तो जांच के लिए चलिए जांच करेंगे। तो इसकी तुलना 4u² + 8u की तुलना हम समीकरण au² + bu + c से करेंगे, ठीक है। से करने पर तो कर लेते हैं। तो a बराबर क्या आ जाता है आपका 4, b बराबर क्या आएगा 8, लेकिन c बराबर क्या आएगा, c यहाँ नहीं दिया है, तो c बराबर क्या हो जाएगा 0, c बराबर क्या होगा 0, ठीक है। अब हल करिए, अल्फ़ा + बीटा बराबर होता क्या है -b/a। तो अल्फ़ा की वैल्यू 0 है, बीटा की वैल्यू -2 है, और -b की वैल्यू क्या आई है यहाँ पर 8, a की वैल्यू है 4, इसको काट दो 2, यहाँ पर 0 में -2 जुड़ेगा तो -2 आएगा, यहाँ पर क्या है -2, दोनों प्रूफ हो रहा है, ठीक है। इस तरीके से ये आपका प्रूफ हो गया, ठीक। अल्फ़ा इंटू बीटा निकालो, तो अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर क्या होता है c/a होता है, ठीक है। अल्फ़ा की वैल्यू 0 है, इसकी वैल्यू -2 है, और यहाँ पर c की वैल्यू 0 है, a की वैल्यू 4 है। अभी मैंने आपको बताया कि किसी भी नंबर को अगर कोई भी 0 है, 0 को हम किसी भी नंबर से भाग करते हैं तो उसका आंसर क्या आता है 0 ही आता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ये समीकरण दिया है, इसको जब हम हल करेंगे 0 से 2 को गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा, इधर भी आपका 0 हो जाएगा, दोनों स्थितियाँ आपकी प्रूव्ड हो रही हैं, ठीक है। ठीक, ये है आपके उत्तर की जांच। बहुपदों के शून्यांकों और गुणांकों का योगफल तथा गुणनफल की जांच मैंने किया, दोनों सत्य हो रहे हैं, ठीक है। कोई दिक्कत? चलिए दूसरा प्रश्न, प्रश्न संख्या 2 की ओर चलते हैं। दूसरा प्रश्न क्या है, प्रश्न संख्या दूसरा, आइए समझिए प्रश्न संख्या दूसरा क्या कह रहा है आपका। दूसरा प्रश्न है, क्या कह रहा है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिनके शून्यांकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। मतलब ये शून्यांकों का योग और शून्यांकों का गुणनफल दिया है, ठीक है। फार्मूला आपको लगाना है, तो अल्फ़ा + बीटा, देखो ये जो पहला पद है ये द्विघात शून्यांकों का योग हो जाएगा और दूसरा पद जो होगा वो गुणनफल होगा, ठीक है। तो अल्फ़ा + बीटा आपको मालूम है 1/4, और ये जो होगी अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू, अल्फ़ा इंटू बीटा दे दिया है -1। तो द्विघात बनाने का समीकरण, द्विघात बहुपद बनाने का समीकरण क्या होगा, x² माइनस में अल्फ़ा + बीटा, यहाँ पर x + अल्फ़ा इंटू बीटा, ठीक है, इक्वल में 0 रख देंगे। ये होता है द्विघात समीकरण बनाने का, द्विघात बहुपद बनाने का समीकरण। तो अब यहाँ पर x² है माइनस अल्फ़ा + बीटा की वैल्यू क्या है 1/4, तो 1/4 मैंने रख दिया, x हो गया, प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू -1 रख दिया, इक्वल में 0 है। ये जो है बटे में है तो एलसीएम ले लो, एलसीएम 4 हो जाएगा, तो एलसीएम से यहाँ भी गुणा हो जाए क्योंकि इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, 4 से इसमें गुणा 4x² माइनस यहाँ पर 1 रहेगा, x अकेला 1 लिखा नहीं जाता तो यक्स का नाम यक्स हो जाएगा, यहाँ पर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 4 से इसमें मल्टीप्लाई तो 4 हो जाएगा, 4 × 1 = 4 इक्वल में 0। अब ये 4 जाके यहाँ गुणा हो जाएगा तो ख़त्म, बचेगा क्या 4x²
-x - 4 इक्वल 0। यही आपका द्विघात समीकरण होगा। ठीक है, यही आपका द्विघात समीकरण होगा। ठीक, आया समझ में? चलिए, ये दो घात बनाने का समीकरण है। जब मूलों का योगफल दिया हो और गुणनफल दिया हो तो दो घात बनाने का समीकरण होता है। ठीक है, चलिए, ये द्विघात बहुपद बन गया आपका। अगला नेक्स्ट सेकंड पार्ट देखिए, दूसरे प्रश्न का सेकंड पार्ट। ये आपका क्या हो जाएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा हो जाएगा पहला पद √2, और ये क्या होगा, अल्फ़ा इंटू बीटा हो जाएगा 1/3। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। फिर से हम द्विघात बहुपद बनाने का समीकरण लिखेंगे। ठीक है, क्या लिखेंगे, द्विघात बहुपद बनाने का समीकरण, द्विघात बहुपद बनाने का समीकरण। तो द्विघात बहुपद बनाने का समीकरण क्या होता है, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा, फिर ब्रैकेट बंद x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर 0 रखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा आपका x की वैल्यू x² ऐसे ही रहेगा, माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, √2 है, √2 हमने रख दिया x। यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू 1/3। यही आपका आंसर हो जाएगा। और ये नहीं होगा, एक तो आंसर ये हो जाएगा, दूसरा ये नहीं होगा तो इन दोनों का एलसीएम भी लेके आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, इतना भी करते हो तब भी आपका आंसर सही होता है, नहीं होता तो इसका एलसीएम ले लो। एलसीएम क्या हो जाएगा, 3, ये 3 आके इसमें गुणा हो जाएगा 3x² माइनस ये 3 इसमें भी गुणा होगा 3√2x प्लस 1 इक्वल 0। अब ये 3 जाके 0 से मल्टीप्लाई, ख़त्म, क्या बचेगा, 3x² माइनस 3√2x प्लस 1 इक्वल 0। ये आपका समीकरण बन जाएगा, दो घात समीकरण। ठीक है, कोई दिक्कत? नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, सॉरी इसी का दूसरा पार्ट। ठीक है, ये सेकंड पार्ट हो गया, तीसरे पार्ट की ओर चलते हैं। तीसरा पार्ट आपका क्या है, चलिए थर्ड पार्ट आप देखिए। थर्ड पार्ट में अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर 0 है, अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर क्या है, √5 है। ठीक, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर 0, अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर √5 है। तो अब हम क्या करेंगे, द्विघात समीकरण बनाने की, जो द्विघात बहुपद बनाने का समीकरण है वो लिखेंगे। तो आप लिख लीजिएगा यहाँ पर समीकरण मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा, फिर x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर 0 रखते हैं। यहाँ पर रख दो आप x² ऐसे ही रहेगा, माइनस में अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू दिया है, कितना दिया है, 0 इंटू में x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा √5। ठीक है, इक्वल में 0। तो देखो x² किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो 0 ही हो जाता है। ठीक है, तो बचेगा क्या, प्लस में √5, x² प्लस √5 इक्वल 0। ये आएगा आपका आंसर। ठीक, यही देगा। ठीक है, इस तरह इसको बनाएंगे। तो इसमें 1, 1 है, मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर भी 1 है और अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर भी 1 है। पहले देख लेंगे दिया क्या क्या है वो चीज़ लिखेंगे, 1, अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर भी 1। द्विघात समीकरण बनाने के लिए सूत्र जो होता है अल्फ़ा प्लस बीटा ब्रैकेट बंद x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर 0। तो यहाँ पर x² माइनस इसकी वैल्यू 1 है, इंटू में x है, प्लस में 1 इक्वल 0। अब यहाँ पर x² इन दोनों को आपस में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो x बन जा x, फिर जो है आपका क्या हो जाएगा, प्लस में 1। यही आपका समीकरण हो जाएगा, दो घात समीकरण। ठीक है, चलिए अब इसके दो पार्ट हैं, वो आपको होमवर्क हैं। इसके दोनों पार्ट जो हैं वो आपको होमवर्क हैं, आप करिएगा। ठीक, थैंक यू दोस्त। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।